आज करेंगे हम 8.3 का जो लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है हमारा उसको करेंगे ख़त्म। तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी सारी ख़त्म। इसके पहले की जो भी क्वेश्चन है मैंने इसके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री नाम से प्लेलिस्ट है, चेक कर लीजिए। बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया हुआ है, एक से एक। मतलब जिसको ट्रिग्नोमेट्री का टीवी नहीं आता होगा ना, उसको सारी वीडियोज़ देख के ना और ट्रिग्नोमेट्री में भाई महारत हासिल कर ले एक तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही है तो अपनी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, जाकर 360p कर लीजिए थोड़ा, अगर ब्लर दिख रही है तो इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को इसको दोनों को प्रूव करना है। इसके यानी फर्स्ट वैल्यू और मिडिल वैल्यूज है ना, उसको इसके इक्वल प्रूव करना है अपन को। तो चलो करते हैं इसको। तो LHS करेंगे, लिखा है 1 + tan स्क्वायर A बाई 1 + cot स्क्वायर A। अब ये 1 + tan स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, तो अगर ये नहीं पता तो फिर क्या ही पड़ा। तो चलो मैं रुक जाओ बता रहा हूँ, पेज ढूंढ लूँ एक पेज। तो मैं शुरू से ही बताना पड़ेगा, सही है। सीख ही तो रहे हो, कुछ सीख ही रहे हो तभी तो आएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ सबसे पहले वो आइडेंटिटी। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगी और नहीं भी पता है। ब्लर दिख रही है थोड़ी वीडियो, थोड़ा इसको सही कर दूँ। अरे यार, हाँ। तो आइडेंटिटी होती है हमारी 3। कौन कौन सी? पहली होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो है पहली। दूसरी जो होती है वो होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में आपका होता है sec स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है हमारी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में cosec स्क्वायर थीटा। ये होता है। अब यहीं से करना, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, यानी यहाँ पे a है तो बस a की जगह ये लिख देंगे। यहाँ थीटा था इसलिए थीटा लिख दिया, तो इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं sec स्क्वायर a। ये हो गया। अब नीचे वाली 1 + cot स्क्वायर a लिख रखा है, तो इसकी होती है cosec स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख दूंगा cosec स्क्वायर a। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, कुछ नहीं करा। अब sec स्क्वायर a यानी sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/cos और a की जगह a और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ये तो बेसिक सी बात समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला लिखा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 1/sin स्क्वायर a। ठीक है। अब करें क्या, जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हम करते क्या, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेज देते हैं। तो जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो वो पलट जाती है। तो साइन है, देखो ये था ना, सॉरी ये वाला, तो ये जाएगा ऊपर। अब ये गया ऊपर, देख नहीं रहा, ये जाएगा ऊपर, ये वाली वैल्यू जाएगी अब ऊपर, और जब 1 जाएगा नीचे, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और cos स्क्वायर a और ऊपर बचे sin स्क्वायर a। तो sin बाई cos किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। बट यहाँ पे क्या, दोनों स्क्वायर थे, लगा देंगे स्क्वायर। तो देख लिए, यहाँ पे देख लीजिए कि हमें लेकर आना था tan स्क्वायर a के इक्वल। तो हमने LHS तो कर दिया, अब करना इस वाले को। तो इस वाले को भी समझ लो। तो ये मिडिल वाला टर्म है ना, इसको लिख लेते हैं मिडिल टर्म। अब 1 - tan a का होल स्क्वायर है, तो 1 - tan a का होल स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में लिख दिया 1 - cot a, ये लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, 1 - tan a, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है। 1 - अब cot a, तो cot a किसका फॉर्मूला होता है बताओ, तो ये cot a होता है 1/tan a का फॉर्मूला तो होता ही है। और ब्रैकेट कर दो क्लोज, सही पे स्क्वायर चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही करते हैं, कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, LCM लेना है। तो ये आपका, ये बंद किया मैंने, और जब मैंने LCM लूँगा तो आ जाएगा tan a, और 1 से 10 का करेंगे तो आ जाएगा tan a, और इसका 1 से 1 का करेंगे। LCM लेना तो आता होगा ना, फ्रैक्शन ही कैसे लेते हैं, ये भी नहीं आता तो ये भी बताया ना, पर ये भी समझाना पड़ेगा अलग से। ये हो चुका है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे सभी पे स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे जो चल रहा है। देखो 1 - tan a है, यहाँ पे tan a - 1 है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1 - tan है, तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा कैसे वो देख लो। तो मैं वो ऐसे लिखूँगा कि इसको लिख लूँगा बाहर, तो बाहर माइनस लेना पड़ जाएगा। ऐसा मैथ का रूल होता है कि जब भी अगर हम बदलना चाहते हैं किसी के प्लेस को, तो वहाँ पे बाहर माइनस लगा के कॉमन ले लेंगे
और ये इस तरीके से हो जाएगा 10a माइनस 10a और जो हो जाएगा, सॉरी पहले 1 आएगा ना, ये करना था मैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। तो 1 माइनस 10a ये हो चुका है और बाहर लिया था माइनस, ठीक है, बाहर लिया था माइनस और नीचे बचा मेरा 10a। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वो क्या है कि इस वाली वैल्यू को लिखते हैं ऊपर अपन, वही करना, जब एक के नीचे एक शो करते क्या बदल लेते हैं। तो करेंगे कैसे, 1 माइनस 10a ये तो है, ये मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये वाली वैल्यू जाएगी ऊपर, तो ये गई वैल्यू ऊपर गई, और नीचे ये थी ये 1 माइनस 10a वाली वैल्यू। अब ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा। क्यों, माइनस हमेशा डिनोमिनेटर में लगाते हैं, सॉरी हाँ डिनोमिनेटर, हाँ मतलब ऊपर वाले में लगाते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में खुद कन्फ्यूज हो गया, डिनोमिनेटर में लगाते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, सही पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, तो अब ये बताओ स्क्वायर तो लगा है, इससे तो ये कैंसिल ही हो गया, बचा कौन 10a और माइनस लगा हुआ है, और जब भी माइनस लगा स्क्वायर हो तो आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर, अरे यार देख भी नहीं रहा, 10 स्क्वायर a, और हमें लेकर के आना था, ये लेकर आना था 10 स्क्वायर a, देखो, और तीनों वैल्यू हमने इक्वल लेकर आ गए, यानी तो हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू में है मिडल वैल्यू के, और मिडल वैल्यू हमारी जो इक्वल है वो हो रही है हमारे RHS के। तो यहाँ क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, हो गया, इस तरीके से करना था। तो हमारी ये जो चैप्टर था 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको सबसे कठिन चैप्टर कहा जाता है इस बुक का, वो कंप्लीट कर लिया है। और ऐसी वीडियोस और भी चाहते हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, करवा भी देना सब्सक्राइब, थोड़ा हेल्प हो जाएगी भाई की। थैंक यू।